हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर किसी नौकरी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो 18 ऐसे दस्तावेज हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। ये 18 डॉक्यूमेंट्स और उसके नाम आपको पता होने चाहिए ताकि जब भी इन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड आपसे की जाए कॉलेज के एडमिशन के टाइम, कॉलेज में अप्लाई करने के टाइम या किसी जॉब में अप्लाई करने के टाइम, तो आपको उसका मतलब अच्छे से पता हो और आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके सबमिट कर पाएं, आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है मार्कशीट, यानी जिस भी स्कूल से आपने पास किया है, जिस भी कॉलेज से आपने पास किया है, जो भी डिग्री, कोर्स या क्लास आपने पास की है, उस डिग्री या कोर्स या क्लास में जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया गया था उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं, इसकी सारी डिटेल्स दी होती है। पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट आने के 1 या 2 महीने बाद आता है। ये स्कूल द्वारा भी दिया जाता है क्लास 12th पास करने के बाद, और कॉलेज से भी जब आप कोई डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां से भी आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जब आप किसी स्कूल से क्लास 12th का एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आ जाता है तो मार्कशीट तो बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट आने के 1-2 महीने के बाद में स्कूल बोर्ड द्वारा स्कूल में भेजा जाता है। लेकिन अगर आप कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलेज आपसे पासिंग सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर जब आप अप्लाई कर रहे हो और पासिंग सर्टिफिकेट अभी तक आपका स्कूल बोर्ड से मिला नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल में जाकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको स्कूल द्वारा इशू किया जाएगा। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप पासिंग सर्टिफिकेट के जगह पर अपने एप्लीकेशन के साथ लगाकर जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट स्कूल बोर्ड द्वारा आपको मिल चुका है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जिस भी स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं, जब आप उस स्कूल या कॉलेज को छोड़कर जाते हैं तो आपको स्कूल या कॉलेज के द्वारा आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या कॉलेज में पढ़ रहे थे तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिस भी स्कूल या कॉलेज से आप पास करते हैं वो स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, जिसमें ये लिखा रहता है कि स्टूडेंट का पढ़ाई के दौरान जितने साल उन्होंने स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की तो उसका चरित्र अच्छा रहा है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा रहा है। अगर स्कूल या कॉलेज पास हुए कई साल हो गए हैं और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप अपने क्षेत्र के क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। रिज्यूमे, जिसे करिकुलर वाइटे या बायोडाटा भी कहते हैं, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको रिज्यूम सबमिट करना होता है। इस रिज्यूम में आपकी ब्रीफ में सारी डिटेल्स होती हैं। वो आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपने जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है, उन सारी चीज़ों की डिटेल शॉर्ट में बुलेट पॉइंट्स में आपके रिज्यूम में लिखा होता है, जिसके आधार पर कंपनी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करती है नियुक्ति के आगे की प्रक्रिया के लिए। कवर लेटर, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो रिज्यूमे के साथ आपको कवर लेटर लगाने को भी कहा जाता है। कवर लेटर में आप अपने बेसिक क्वालिफिकेशन को दर्शाते हुए आप ये बताते हैं जिस भी जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्वालिफिकेशन और उस जॉब की रिक्वायरमेंट दोनों मैच करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप कवर लेटर में ये बताते हैं कि जिस जॉब की वैकेंसी निकली है और उस जॉब के लिए जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जिस भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, और वो सारी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आप में है। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जॉब के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट। रिज्यूमे और कवर लेटर में क्या डिफरेंस होता है इसकी डिटेल में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कई कंपनी
आपसे कोई रेफरेंस या रिकमेंडेशन लेटर मांगता है, या फिर आप अपनी तरफ से भी रेफरेंस लेटर दे सकते हैं। ये रेफरेंस लेटर आपको मिल सकता है पिछली कंपनी से जहां पर आपने काम किया है। इसमें पिछली कंपनी ये रिकमेंड करता है कि आपने उस कंपनी में रहते हुए अच्छा काम किया है और आप एक सिंसियर एम्प्लॉय हैं। या फिर रिकमेंडेशन लेटर किसी हायर अथॉरिटी से भी आपको इशू किया जा सकता है। इस लेटर में स्टूडेंट की काबिलियत को दर्शाया जाता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कंपनी में पहले काम कर चुके हैं जहां पर आपने काम किया था और वहां पर जब आपने उस जॉब को छोड़ा, उस टाइम उस कंपनी से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपने उस कंपनी में कितने साल काम किया, आपका क्या प्रोफाइल था, आप कौन से डिपार्टमेंट को देख रहे थे और आपका परफॉर्मेंस कैसा था, इसका छोटा सा विवरण आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में दिया जाता है। नो ऑब्जेक्शन लेटर, कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर उनके हिसाब का ग्रोथ उनको नहीं मिलता, चाहे वो प्रोफाइल को लेकर हो या फिर पैसों को लेकर हो, तो इसलिए वो अलग अलग कंपनी में अपने ग्रोथ के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब किसी एक कंपनी में काम करते हुए दूसरी कंपनी में कैंडिडेट अप्लाई करता है और वहाँ पर उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है या फिर जो भी वहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्लियर हो जाता है, तो ऑफर लेटर देने से पहले कंपनी उस कैंडिडेट से नो ऑब्जेक्शन लेटर मांगता है। यानी जिस कंपनी में वो कैंडिडेट अभी काम कर रहा है उस कंपनी से उसे एक लेटर लिखवा कर लेना होता है कि अगर वो कैंडिडेट नई कंपनी को ज्वाइन करता है और अपनी करंट वाली कंपनी में रिजाइन करता है तो उस कंपनी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट, स्कूल, कॉलेज या जॉब में सरकार द्वारा अलग अलग कास्ट को कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलियर, EWS। अगर आप उस रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, जिससे आपको स्कूल कॉलेज के एडमिशन में या फिर किसी जॉब में जिस भी तरह की छूट, चाहे उम्र में या सिलेक्शन के लिए मार्क्स में आपको मिलती है, उस कास्ट के आधार पर उस कैटेगरी के तहत आप अप्लाई कर पाएं और उस छूट, उस रिजर्वेशन का फायदा उठा पाएं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं उससे संबंधित सर्टिफिकेट को डोमिसाइल यानी आवासीय प्रमाण पत्र कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्स, जितने भी तरह के सर्टिफिकेट्स हैं, लेटर्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, या फिर इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट्स या लेटर है जो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त या किसी स्कूल या कॉलेज में अप्लाई करते वक्त सबमिट करते हैं, उन सारे सर्टिफिकेट्स और लेटर को कलेक्टिव रूप से डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, किसी भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए या किसी जॉब में जब कोई वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, जिसके आधार पर आप वहां पे अप्लाई करते हैं। जिस फॉर्म के द्वारा आप अप्लाई करते हैं उसे एप्लीकेशन फॉर्म कहा जाता है। सैलरी स्लिप, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी कंपनी हो, आपको सैलरी मिलती है तो महीने के अंत में सैलरी मिलने के बाद आपको एक सैलरी स्लिप भी दिया जाता है, जिसमें ये डिटेल में मेंशन किया रहता है कि आपको कितनी सैलरी मिली और उस सैलरी का ब्रेकअप क्या था, कितना बेसिक था, कितना TA, DA, HRA या कितना टैक्स डिडक्ट हुआ, टोटल इन हैंड आपको कितनी सैलरी दी गई। इस सारी डिटेल्स को दर्शाने के लिए कंपनी द्वारा हर सैलरी स्लिप भी दी जाती है। आप किसी भी नई कंपनी में अप्लाई करते हैं और वहां पे आपका सिलेक्शन होता है तो आपसे पिछले कंपनी से कम 3 महीने की सैलरी स्लिप मांगी जाती है। ऑफर लेटर, जब आप किसी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं या फिर एग्जाम पास कर लेते हैं, आपका उस जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक ऑफर लेटर दिया जाता है, जिसमें ये डिटेल दी होती है कि आपको किस पद के लिए, किस पोजीशन के लिए आपकी नियुक्ति की गई है, आपकी सैलरी कितनी होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, इनकी सारी डिटेल्स लिखी होती है। कैंडिडेट ऑफर लेटर को पढ़ते हैं, समझते हैं और
उनको अगर उस ऑफर लेटर में दिए गए टर्म्स और कंडीशंस, सैलरी, उनका प्रोफाइल सब कुछ अच्छा लगता है, वो उसकी कॉपी को साइन करके एक कॉपी अपने पास रखते हैं और दूसरी कॉपी उस कंपनी में सबमिट करते हैं। इस ऑफर लेटर को साइन करने का मतलब ये होता है कि कंपनी ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस अपने तरफ से लिख कर दिया है उस ऑफर लेटर में, जो भी सैलरी है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो पोजीशन है, वो सारी चीजें कैंडिडेट को स्वीकार है और वो उस कंपनी में उस पद के लिए काम करने के लिए रेडी हैं। अपॉइंटमेंट लेटर, फाइनली जब आपकी नियुक्ति किसी कंपनी में हो जाती है, आपको सेलेक्ट कर दिया जाता है और आपने ऑफर लेटर भी साइन करके दे दिया होता है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि आप अब उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। जिस भी तरीके का आपका अपॉइंटमेंट है, परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में या टेम्पररी एम्प्लॉय के रूप में या फिर ट्रेनी के रूप में, प्रोबेशन पीरियड के रूप में, उस अपॉइंटमेंट लेटर में सब कुछ डिटेल्स में लिखा होता है और ये अपॉइंटमेंट लेटर ये प्रूफ करता है कि आप उस कंपनी के अब एम्प्लॉय हैं। सैलरी स्ट्रक्चर, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी दिया जाता है जिसमें डिटेल में ये दिखाया जाता है कि आपको उस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद हर मंथ कितनी सैलरी दी जाएगी और उस सैलरी को अलग अलग हेडिंग्स में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे आपका बेसिक पे कितना होगा, आप टीए, डीए, एचआरए या किसी भी तरह का रीइंबर्समेंट आपको मिलता है तो वो कितना होगा और को नेट इन हैंड सैलरी महीने के अंत में कितनी आएगी। इन सारी चीज़ों का डिटेल आपको सैलरी स्ट्रक्चर में दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के नाम और उसका मतलब जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।